सगर का जन्म तथा शत्रु विजय, कपिल के क्रोध से सगर पुत्रों का विनाश तथा भागीरथ द्वारा लाई हुई गंगा जी के स्पर्श से उन सबका उद्धार। श्री सनक जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की वे दोनों रानियां और वो मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। नारद जी, इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी, उसके मन में सौत की समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापिनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी। इसलिए उस पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। उसके बाद 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो, लोक में सत्संग का कैसा महात्म्य है! वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्यों को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजान में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। विप्रवर, इहलोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए संत पुरुष परम पूजनीय हैं। मुनीश्वर, महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। अहो, उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि और्य ने विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर और्य ने यथा समय उसके चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अस्त्र शस्त्रों के मंत्र सहित दीक्षा दी। नारद जी, महर्षि औरव से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा। सगर ने कहा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिसके माता पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी है। माता पिता से रहित अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र सुशोभित नहीं होता। जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुषों रहित सभा तथा दया शून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक होता है, वैसे ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। माँ, जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक
बहुत दुख उठाता है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी। यह सब वृतांत सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और वो मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। और के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुलगुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे। राजा सगर ने उन्हीं महर्षि से ऐन्द्र, वारुण, ब्रह्म और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खड्ग तथा वज्र के समान धनुष प्राप्त किया। उसके बाद शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा ले उनके आशीर्वाद से समादूत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। शूरवीर सगर ने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को पुत्र, पौत्र और सेना सहित स्वर्गलोक पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्नि के समान बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरुजी की शरण में गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया हुआ सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुड़वा दिए और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूछ मुड़वा दी। यह देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसीलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वैश्याएं सौहार्द दिखाएं और सांप साधुता प्रकट करे तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभ से बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीभ से बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो वह नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभपूर्ण साधु भाव और दास भाव पर कभी विश्वास न करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला पुरुष मृत्यु तुल्य खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा न करें। ये सभी रूप तो गौ का सा बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। गुरु वशिष्ठ बोले, महाभाग, तुम्हें अनेक अनेक साधुवाद है। सुव्रत, तुम ठीक कहते हो। फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन, सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मारे गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो, इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्य अभिषेक किया। राजा सगर की दो स्त्रियां थीं, केशिनी और सुमति।
नारद जी, ये दोनों विदर्भ राज काश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी मंत्र वेत्ता और वह मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। और वह मुनि बोले, महाभागे, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और वह मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा के हेतुभूत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ, केशिनी के पुत्र का नाम था असमंजस। दुष्ट असमंजस उन्मत्त की सी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सब के दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भली भांति विचार किया। वे सोचने लगे, अहो, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। उसके बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देव देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी अपने मन से परम आनंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। देवता बोले, भगवान, आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्य योग में रत रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नर रूप से छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन को भस्म करने के लिए आप दावानल के समान हैं तथा धर्म पालन के लिए सेतु रूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप महान वीतराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। कपिल जी ने कहा, श्रेष्ठ देवगण, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें दैव ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। इसी बीच में राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में कहीं भी उन्हें वह अश्व दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वी को खोदना शुरू किया। एक एक ने अलग अलग एक एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टी को उन्होंने समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे।
वे सब अविवेकी मत से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में सब लोग उन्होंने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेग पूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो। देखो ना, घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। अहो, संसार में ऐसे भी खल हैं जो बड़े बड़े आडंबर रचते हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल जी अपने समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, अतः उनकी इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे कपिल मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहा, जो ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहां धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहां सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। अहो, धन के मत से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल जी ने कुपित हो अपने नेत्रों से आग प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्र अग्नि को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और असमय में हुआ प्रलय जानकर चीत्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त हो संपूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्र में शीघ्रता पूर्वक समा गए। अवश्य ही साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। उसके बाद देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को वह सब समाचार बताया। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृतांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, देव ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु समझना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। मुनीश्वर नारद जी, राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्म शास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सारग्राही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनय पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांत चित्त सनातन देव देव कपिल से इस प्रकार बोला। अंशुमान ने कहा, ब्रह्मन, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के घर से अपनी चांदनी खींच नहीं लेते हैं।
सज्जन पुरुष दूसरों से सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होता है। देवताओं द्वारा अपनी अमृतमयी कला के भक्षण किए जाने पर भी चंद्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चंदन को काटा जाए या छेदा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित करता रहता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनीश्वर गण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्म आचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मन, आपको नमस्कार है। मुने, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय वे बोले, निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न हो आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्ग लोक पहुंचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें अश्व सहित सब समाचार निवेदन किया। राजा सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वह यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे वैकुंठ धाम को चल गए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक से गंगा जी को इस भूतल पर ले आए। मुने, भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भगीरथ गंगा जी को धारण कौन करेगा, इस विषय में विचार करने लगे। उसके बाद भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे देव नदी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और उनके जल से स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरों को उन्होंने दिव्य स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया।